दोस्तों, इजरायली सेना ने हमास की 3 सुरंगों को लेकर एक दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक फुटेज जारी करते हुए कहा है कि हमने हमास की 3 सुरंगों को बम लगाकर ब्लास्ट कर दिया और ये सुरंगें जो हैं वो रिहायशी इलाकों में बनी हुई थी। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि हमास की ये तीनों सुरंगें रामतिसी अस्पताल के पास थीं, जो गाजा के बीचों बीच बना हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इन सुरंगों को खोज निकाला और खोज कर इसमें बम लगाकर ब्लास्ट कर दिया। यानी एक बार फिर से इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि देखिए, हमने जिन सुरंगों को ब्लास्ट किया है वो हॉस्पिटल के करीब हैं। यानी हॉस्पिटल का इस्तेमाल हमास अपनी सुरंगों के लिए कर रहा है। लेकिन जो फुटेज जारी किया है उसमें सिर्फ ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया है। सुरंगें कैसी हैं, कहां पर ये मौजूद थी, कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ ब्लास्ट करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दिखाया है। तो कह सकते हैं कि इन चिंदी चोरों ने एक और झूठ दुनिया के सामने रखा है। चिंदी चोर से याद आया, इन्होंने एक और बड़ी चोरी फिलिस्तीन में की है। वेस्ट बैंक के अंदर इन्होंने मनी एक्सचेंज करने वाली 5 कंपनीज में छापा मारा और वहां से $2.8 मिलियन चुरा कर ले गए। साथ ही साथ जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने फिलिस्तीन के अंदर बहुत सारी चोरी की है, लेकिन यह चोरी एक नंबर पर आती है। इतनी बड़ी चोरी अभी तक नहीं की थी। इससे पहले इन्होंने गधे भी चुराए थे, फिलिस्तीनियों के घर से पैसे भी चुराए हैं, खिलौनों की दुकान से खिलौने भी ये लोग उठाकर ले गए। लेकिन $2.8 मिलियन मनी एक्सचेंज कंपनियों से चुराए हैं। साथ ही साथ इन कंपनीज में सोना चांदी भी रखा हुआ था, वो भी ये लोग अपने साथ ले गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, लेकिन इन तस्वीरों को जारी करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। खुले तौर पर देखा गया है कि वेस्ट बैंक में मनी एक्सचेंज करने वाली कंपनियों के अंदर छापा मारकर इजरायली सेना पैसा ले गई है। लेकिन अब क्या कह रही है इजरायली सेना कि हमने उग्रवादियों की फंडिंग के लिए रखे हुए लाखों शेकेल जब्त किए हैं। हमने ये जो शेकेल पकड़े हैं ये उग्रवादियों की फंडिंग थी और इस फंडिंग का इस्तेमाल ये टेररिस्ट गतिविधियों में कर रहे थे। साथ ही साथ हमने 21 उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया है। इन 5 कंपनियों के मालिकों को, जो फिलिस्तीन के रहने वाले थे, उसको उग्रवादी बता दिया इजरायली सेना ने और सारे के सारे पैसे लूट कर कंपनी में तोड़फोड़ करके कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार करके ले गया, पैसा भी अपने साथ ले गए। तो यह है चिंदी चोर इजरायली सेना। इजरायली अखबार ने लिखा है कि इजराइल की जो बिजली कंपनी है उसने सरकार को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के बॉर्डर पर आप जो जंग लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के हमले बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर हिजबुल्लाह ने ठीक से हमले कर दिए तो पूरे इजराइल में बिजली की किल्लत हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो देश के अंदर एक आर्थिक आपदा आ जाएगी। यह चेतावनी इजराइल की बिजली कंपनी ने इजराइल की सरकार को दे दी है। हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। यह एक रॉकेट हिजबुल्लाह ने छोड़ा था जहां पर ये लोग प्रेयर वगैरह करते हैं, वहां पर जाकर गिरा है। देख सकते हैं अंदर की हालत क्या हुई है। तो हिजबुल्लाह ने अब अपने हमले और तेज कर दिए हैं। वहीं इजराइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि हमास के पास अब इतना अधिकार हो गया है कि वो किसी भी फैसले को माने और किसी भी फैसले को ना माने। पहले हमास के पास इतना अधिकार नहीं था जब जंग शुरू हुई थी, लेकिन हमास ने इस जंग के बाद अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि जब उसका मन होगा तो वो आपका फैसला मानेगा, उसका मन नहीं होगा तो वो इजराइल का फैसला नहीं मानेगा। किसी भी समझौते को लेकर अब हमास अपनी मनमानी करेगा क्योंकि उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है। इजराइल के जो पूर्व नेता हैं, पूर्व अधिकारी हैं, उनको सब कुछ दिख रहा है कि हमास क्या कर रहा है इजरायली सेना के साथ। लेकिन इजराइल का जो कट्टरपंथी प्रधानमंत्री है और उसका प्रशासन है वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, इस इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 82 दिनों में 19,20,000 गाजा के लोगों को विस्थापित कर दिया है। 19,20,000 लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। किसी के घर इजराइल के हमलों में पूरी तरह से तहस नहस हो गए, जिसके घर मौजूद हैं वो डर की वजह से अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। 19,20,000, इतनी ज्यादा संख्या में लोग विस्थापित शायद ही कभी हुए हों। 19,20,000 लोग बेघर हो गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ ने बताया कि इस वक्त गाजा के अंदर 50,000 ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिनको ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण की शिकार हो गई हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं की ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हुए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। 50,000 महिलाएं बताई हैं पूरे गाजा के अंदर। वहीं फिलिस्तीनी सरकार की तरफ से एक आंकड़ा बताया गया है कि 82 दिनों में इजरायली सेना ने 105 पत्रकारों को गाजा के अंदर मार दिया।
जुल्म बहुत ज़्यादा किया है इस इजरायली सेना ने गाज़ा के आम लोगों के साथ। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को बहुत बुरी तरह से इन्होंने मारा है। लेकिन शायद ये इतिहास की ऐसी जंग होगी जिसको इजराइल हमेशा याद रखेगा। इजराइल ने बहुत सारी जंगें की हैं, फ़िलिस्तीन के लोगों को मारा है, लेकिन इतनी बड़ी चोट शायद पहले कभी इजराइल को नहीं पहुंची होगी जितनी बड़ी चोट इस बार पहुंची है। दोस्तों, थोड़ी सी बात मैं इनकी कर लेता हूं। मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के सर पर इनकी अंधभक्ति का भूत सवार है। इन्होंने कहा कि हमने 22 दिसंबर से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया और उस अभियान में 59 PKK के आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह की वीडियो मैंने आपको खबर दी थी। सीरिया और इराक के अंदर कुर्दिश ठिकानों पर इनकी सेना ने हवाई हमले किए हैं, जिसमें काफी सारे कुर्दिश लोग मारे गए हैं, उनके संगठन के लोग। तो ये जनाब उन्हीं को कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया, उसमें हमने 59 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन जनाब खुलकर अब इजराइल को आतंकवादी देश तो कह रहे हैं, तो क्या इस आतंकवादी देश के खिलाफ ये कोई अभियान नहीं चला सकते? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इनके चाहने वालों से बस इतना ही पूछना चाहूंगा, क्या ये एक अभियान इजराइल जैसे आतंकी देश के खिलाफ नहीं चला सकते? क्या इतनी हैसियत नहीं है रजब तैयब एर्दोगान की? बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया। कुर्दिश छोटा सा संगठन है, उस संगठन पर अपना जोर दिखा रहे हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर कोई जोर नहीं चल रहा है। वहां पर मिमियाते हुए अंदर अंदर काफी लेन देन कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। इस साल $10 अरब का कारोबार कर लिया है तुर्की और इजराइल ने। इनकी खबर मैं बताना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन बयान जब ऐसे आते हैं तो गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। फिर इनकी औकात आप लोगों को दिखानी पड़ जाती है। अब देखिए, ईरान बहुत बड़ी बड़ी धमकी तो दे रहा है इजराइल को कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, समय देखकर हमला करेंगे और अपने कमांडर की मौत का बदला लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को दे रहा है। लेकिन ऐसी ही धमकी इजराइल ने भी दे दी है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्पोक